हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और भजन संहिता 119 का कलम 53 वर्ड देख रहे थे, हम उसे निकालेंगे। और मैंने कहा था कि वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था छोड़े हुए हैं, जिन दुष्टों ने तेरी व्यवस्था को छोड़ा हुआ है या तुझे नहीं मानते हैं, जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, जो सत्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ, मैं क्रोध में रहता हूँ, या मेरे अंदर एक जलन है, या मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार की एक पीड़ा है। काश, हमने कल देखा था, यर्मिया कहता है, काश मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं उन लोगों के लिए आंसू बहाता जो परमेश्वर को नहीं जानते और नहीं मानते। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, एक विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए। ये चरित्र है, ये स्वभाव है जो हमारे अंदर परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते आना चाहिए। आज फिर से आपको उधर ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम एक आयत को पढ़ें। यजकेल नबी की किताब 9वां अध्याय, उसके 4 पद से 11 पद तक जब हम पढ़ते हैं, मैंने आपसे कहा था कि कई प्रभु के दास सेवक हुए हैं जिनके ज़माने में परमेश्वर ने इस मर्म को हमारे पर प्रकट किया है। 4 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बातें समझ में आती है, एक खुदा का एक चरित्र समझ में आता है। पढ़िए। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तो इस वचन को आपको बहुत अच्छी रीति से समझना पड़ेगा कि परमेश्वर किन को भेज रहा है, क्यों भेज रहा है और किन के माथों पर चिन्ह लगाने के लिए कह रहा है। यहां पर अपन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने उससे कहा, यानी यजकेल से कहा, यजकेल से यह कहा कि यरूशलेम नगर के भीतर जाकर उन मनुष्यों की तलाश करो जो गलत कामों के कारण दुखी हैं, परेशान हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो गलत काम करने वालों के कारण दुखी होते हैं। हम इस बात पर मनन करें कि हमारे आसपास में जब गलत काम होता है तो हम उस पर हंसते हैं या हम दुखी होते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। सड़क के ऊपर एक व्यक्ति जा रहा है और केले के छिलके के ऊपर उसका पांव फंसा लग गया और वो फिसल गया। अब वहां आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उसके गिरने से बहुत सारे लोग ठाका मारेंगे या प्रसन्न होंगे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग होंगे जो उसके गिर जाने के कारण दुखी होंगे और भाग कर जाकर उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। दोनों तरह के लोग आपको सब जगह मिल जाएंगे। पर परमेश्वर किन लोगों की ओर ध्यान लगा रहा है, परमेश्वर किन लोगों के बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो गलत कामों को होते हुए देख नहीं सकते, जो गलत काम होने पर अपने आप को दुखी करते हैं और उसके लिए शायद मध्यस्थता की प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, ये गलत काम करने वालों से तू बात कर। अब यहां पर अपन देखते हैं कि बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जाकर उन लोगों के माथे पर चिन्ह लगा दे जो गलत कामों को देखकर अपने जीवन के अंदर दुखी हैं, कुंठित हैं, दुख के मारे चिल्लाते हैं, वो उस दुख को महसूस करते हैं। मेरे अजीजों,
अगर आप दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ें, अच्छा 5 से पढ़ दीजिए। चलिए। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, परमेश्वर ने प्राचीन युग के संसार को भी नहीं छोड़ा और वरन भक्तिहीन संसार पर हाँ महा जल प्रलय भेजा, और पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। अब यहां पर आप देखते हैं, नूह उस जमाने में एक अलग प्रकार का व्यक्ति था। उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने लगभग 120 साल तक अपने क्रोध को अंदर समेट के रखा। नूह का चरित्र यहां पर आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। सारे संसार का चरित्र और नूह का चरित्र, नूह के विषय में लिखा है वो धर्मी और खरा था। और मुझे लगता है कि जो गलत काम नूह के रिश्तेदार, मित्रगण, पड़ोसीगण करते होंगे, उनके कारण वो अपने आप को भी दुखी करता होगा। तो ये चरित्र जो है परमेश्वर का चरित्र है, और ये चरित्र अगर एक विश्वासी में नहीं है तो वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है। ये आपको अच्छी रीति से समझ लेना है कि अगर गलत काम करने वालों के कारण आप में अंदर आप कुंठित नहीं है तो आप परमेश्वर की संतान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, आप देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में क्या कहा। एक बड़ी भीड़ को देखकर कहा, ये वो भीड़ है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। भीड़ को देखकर यीशु मसीह हमेशा तरस खाता था। कौन सी भीड़ थी वो? क्रूस कलवरी पर भी एक बड़ी भीड़ नीचे खड़ी थी। और किस भीड़ के लिए यीशु मसीह ने मुंह खोला? उसके लिए खोला जो परमेश्वर को नहीं जानती, दुष्टता पर उतरी हुई है। और उसने कहा है परमेश्वर इनको माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। ये जानते नहीं है कि एक परमेश्वर के जन को जो क्रूस पर चढ़ाया है उसका परिणाम इनके लिए क्या होगा, इनके बाप दादों के, इनके बच्चों के लिए क्या होगा। तो यहां पर अपन ने पहला जो उदाहरण देखा वो नूह का उदाहरण देखा। आगे बढ़ना ब्रदर इसको। अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, सदोम और गमोरा को जो है उन्होंने विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। परमेश्वर का क्रोध जब आएगा तो ऐसा ही होगा आगे, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को जो नाश किया, पाप की मजदूरी उनको दी, ताकि वो मेरे और आपके लिए एक उदाहरण बन जाए। और धर्मी लूत, और देखिए यहां एक टाइटल दिया है पतरस ने। लूत के विषय में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है। हम लूत के बारे में हमेशा ये सोचते हैं कि लूत तो बड़ा खतरनाक आदमी था और खराब आदमी था, और वो जो है लूत जो है हरियाली देख करके चला। हम उसकी नेगेटिव चीज़ों को ही सामने ला के रखते हैं। पर थैंक गॉड फॉर पतरस। पतरस ने उस चरित्र में से भी कुछ अच्छा निकाल दिया। हमको कभी भी किसी के चरित्र में हम जब खोजने लगते हैं तो कमियां ही दिखती है। पर पतरस ने लूत के चरित्र में से भी एक अच्छी चीज निकाल के दे दी। लूत परिस्थितियों के कारण सदोम और अमोरा में फंस गया, लेकिन लूत सचमुच में सदोम और अमोरा के गलत कामों में शामिल नहीं था। यहां हमें मालूम पड़ता है कि लूत, धर्मी लूत, इसके नाम के आगे राइचस लग गया, और उसके बाद लिखा है जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। आपके आजू बाजू आप धर्मी हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लें। और अगर आप धर्मी हैं तो आपके अंदर ये नेचर डेवलप होना चाहिए
कि आपके आजू बाजू जो लोग अधर्मी हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, लड़ाई झगड़े में लिप्त हैं, अन्य अन्य और पापों में लिप्त हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आपका मन उनके लिए दुखी है, या आप ये कहते हैं मरने दो, अपने क्या है, अपने को तो अपन तो बच गए? मेरे प्रिय लोगों, अगर आप लूत के चरित्र को देखते हैं, लूत रोज शायद आंसू बहाता होगा, लूत रोज सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करता होगा। बेशक वो गलती जगह पर फंस गया है, लेकिन वहां की परिस्थितियों को देखकर वो होश में आ गया है। और शायद हो सकता है वो अपने उस एक्शन पर जो उसने लिया, चाचा से अलग होकर सदोम और अमोरा में जाके बसने का निर्णय, उस पर रोता भी होगा, पर शायद पत्नी और बच्चों के आगे मजबूर होगा, वहां से निकलना चाहता होगा, परंतु कई बार कोशिश के बाद भी शायद वो निकल नहीं पाया होगा। लेकिन उसके बाद जब उसे लगा कि अब मैं निकल तो सकता नहीं यहां से कम मैं इनके लिए प्रार्थना करूं, और वो बहुत दुखी होता था। मेरी बाइबल में आगे बढ़ना ब्रदर। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में हाँ। रहते हुए हाँ। और उनके अधर्म के कामों को देख देख उनके कर अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर जब वो लूत के सदोम और अमोरा के बारे में बहुत सारी बातें सुनता होगा, उनके पाप की सीमा लांघने के बारे में सुनता होगा, हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। आज भारत की दिशा पर क्या आपका मन दुखी है? मैं एक सवाल आपके साथ छोड़ रहा हूं। अगर सचमुच में आप इस भारत की दिशा को देखकर दुखी हैं, तो आप अपने मन से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु तरस खा इस देश पर, प्रभु तरस खा राजस्थान पर, तरस खा छत्तीसगढ़ पर। राज्यों का नाम ले लेकर के प्रार्थना करें, शहरों का नाम ले लेकर के प्रार्थना करें। आप बोलते हैं हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, हम क्या करें? आप एक एक राज्य के लिए प्रार्थना करें, राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना दिन भर खत्म नहीं होगी। गांव की लिस्ट को ले लीजिए, गूगल है आजकल, बहुत कुछ मिलता है उसपे। मैप को सामने रख लीजिए, पूरा दिन कम पड़ जाएगा आपको प्रार्थना के लिए। एक एक इलाके के लिए प्रार्थना करें, उनमें रहने वाले लोगों के लिए जो अधर्मी हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। कितनी बढ़िया बात लगती है ये लूत की, जो पतरस ने लिखी है, कि वो लूत का चरित्र यहां पेश कर रहा है। बाकी किसी ने भी लूत को एक अच्छे चरित्र के रूप में पेश नहीं किया, पर पतरस ने लूत में एक खूबी को देखा। शायद उसने उसकी कोई बायोग्राफी पढ़ी होगी, शायद कुछ तो पढ़ा ही होगा, कुछ जाना होगा, और वो कहता है ये सुन सुनकर वो हर दिन अपने सच्चे मन को, इसका मतलब मन से वो सच्चा था, अपने आप को पीड़ित करता था, दुखी होता था। आप अगर लूत की जो घटना है उत्पत्ति 19 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब स्वर्गदूतों ने आकर उससे कहा, स्वर्गदूतों के साथ जो लोगों ने करना चाहा, उन सब चरित्र को देख करके आपको लगेगा कि लूत सदोम और अमोरा में जरूर था, लेकिन वहां के कामों से वो प्रसन्न नहीं था, वो दुखी था। मेरा सवाल यह है कि क्या आप आज भारत के लिए और भारत की परिस्थिति के लिए दुखी हैं? और अगर दुखी हैं तो आपके पास उपाय क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना।
ठीक है, छोटा मोटा जो आप पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, आप कलेक्टर के पास जाकर के अपना ज्ञापन दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर वो करना है तो हमें करना भी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे बढ़कर प्रार्थना हमारा हथियार है। प्रार्थना जब हम करेंगे एक भारी परिवर्तन आएगा। आमीन। तो हम देखते हैं कि उसका कुड़ना, उसका दुखी होना एक दिन रंग भी लाया, और अब्राहम की मध्यस्थता की प्रार्थना लूत और उसके परिवार को बाहर निकाल लाई, और उसके बाद सदोम और अमोरा पर आग बरसी और सदोम और अमोरा नाश हो गया। तो कहने का मकसद ये है, हम वापस यजकेल में आएंगे, वहां मैं आपको ले गया था, लेकिन यजकेल में वापस आएंगे। 4 पद फिर से कोई पढ़े। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा उनके माथों पर एक चिन्ह लगा दे। परमेश्वर क्यों चिन्ह लगवा रहा है? ऐसी घटना निर्गमन में भी घटी है कि रात को मारने वाले दूत निकलने से पहले परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से एक योजना दी कि सब लोग मेमना बलि करो, और मेमना बलि करके उसके लहू को अपने फाटकों पे लगा दो, क्योंकि मारने वाला जब रात को निकलेगा तो उसे आदेश दिया जाएगा कि जिस फाटक पर लहू लगाओ उस फाटक को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। यहां पर यरूशलेम के अंदर कुछ भक्तों के ऊपर, उनके माथों के ऊपर एक चिन्ह लगाया जा रहा है। अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां पर शैतान भी अपने लोगों के ऊपर चिन्हित करेगा उन्हें। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता हूं, परंतु यहां लिखा है कि माथे पर चिन्ह लगा दे। आगे बेटे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर। देखिए, 2 टीम बनाई है परमेश्वर ने। पहली टीम चिन्ह लगाने वाली थी, स्क्रूटनिंग करने वाली टीम, परमेश्वर के लोगों को अलग करने वाली टीम, उनकी पहचान बनाने वाली टीम। और उसके बाद पढ़ो, दूसरों से कहा नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया नहीं करना और न कोमलता से काम करना, बूढ़े युवा कुंवारे बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो। परंतु ये परंतु को देखना, यहाँ पर परंतु में कितना वजन है। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, वो एक चिन्ह दूंगा, वो चिन्ह किसी के माथे पर हो, उसके निकट न जाना, उसके निकट भी मत जाना। चिन्ह दूर से देख लेना। ये मारने वाली टीम है, ये सताने वाली टीम है, और प्रभु कह रहा है उसके निकट ना जाना, और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। आरंभ कहां से करने का? पवित्र स्थान से। क्यों पवित्र स्थान से? क्योंकि पवित्र स्थान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, जिनको केवल रोटी सेकनी है। तो स्क्रूटनिंग खुदा के घर से शुरू हो जाएगी। न्याय के सिंहासन के दिन भी पहले अगुओं का, बिशपों का और पास्टरों का न्याय होगा, और हम ही बड़ी मुश्किल से स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। तो जो अधर्मी है उनका क्या होगा? चलिए आगे बढ़िए। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया, उन पुरनियों से यानी लीडर्स से आरंभ किया जो भवन के सामने पाए जाते थे। अब यहां से क्यों आरंभ किया, मैंने आपको बताया कि
कुछ लोग वाकई में अंदर से प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐवे ही जुड़े हुए हैं। जो ऐवे ही जुड़े हैं, जो केवल और उद्देश्य से आ रहे हैं, किसी और उद्देश्य से आ रहे हैं, मेरे प्रिय लोगों, उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका कुछ होने वाला भी नहीं है। चलिए आगे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों के शवों से भर दो। आंगनों को शवों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। तब वो नगर में जाकर मारने लगे। जब वे मार रहे थे, हाँ, और मैं अकेला रह गया, तो मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, ओ, हाय प्रभु यहोवा, हाँ, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इज़राइल के सब बचे हुओं को भी नष्ट करेगा? यजकेल को कुछ समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। यजकेल एक नबी है और वो मध्यस्थता करने लगा। क्या प्रभु, क्या कर रहे हो आप? ये क्या करना चाहते हो आप इस देश में? आज इस देश को भी मध्यस्थता करने वाली टीम चाहिए। क्या तू सबको नाश कर देगा? ऐसे तो कोई बचेगा नहीं। क्या खुदा के सामने कोई खड़ा होकर ऐसा कहेगा? तो परमेश्वर तो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो खड़ा होकर नाके के सामने ये कह दे कि हे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। आगे पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, इज़राइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है। क्या कह रहा है परमेश्वर? ये इज़राइल, ये यहूदा और ये जो 12 गोत्र के लोग हैं, इनका अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं इनके अधर्म से परेशान हूं। यहाँ तक कि ये सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है। नगर काई से भर गया है। अन्याय से। मेरे अजीजों, जब हत्या और अन्याय जब बढ़ेगा, तब परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। उत्पत्ति की किताब से आप देख लें, जल प्रलय से नाश करने से पहले परमेश्वर ने दृष्टि की और क्या देखा कि बुराई इतनी बढ़ गई है, पाप अधर्म इतना बढ़ गया है कि उसके सामने पृथ्वी को खत्म करने का सवाल आ गया। सृष्टि को, पृथ्वी को मतलब सृष्टि को, सृष्टि का मतलब है मानव जाति को। पर परमेश्वर का एक स्वभाव है कि वो, जैसे हम बोलते हैं ना गेहूं के साथ गुण पीसता है, वो नहीं पीसता है। वो पहले गेहूं को अलग करता है, उसको अपना खलियान साफ करना आता है, उसको बचाना आता है। इसलिए उसने नूह को एक दर्शन दिया और बोला एक किश्ती बना, और उस किश्ती को बनाने में लगभग 100 वर्ष लगे और 100 साल तक वो किश्ती बनती रही। प्रचार का काम जारी रहा, पर एक व्यक्ति ने उस प्रचार पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अंत में वो हुआ जो नूह ने बोला था। और कौन बचा? नूह जो धर्मी था, उसका परिवार किश्ती में था और वो ही बचा। उसके अलावा, सिर्फ जानवरों के अलावा, पक्षियों के अलावा कोई नहीं बचा। प्रभु परमेश्वर यहां कहता है कि देश में हत्या और नगर में अन्याय भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया, यहोवा ने पृथ्वी को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, और यहोवा कुछ नहीं देखता। यहोवा अंधा है। ये लोग ऐसा समझते हैं कि हमको कौन देख रहा है पाप करते समय। आज खुदा की कौम भी, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो अपने आप को इजरायली कहते हैं, जो अपने आप को यहूदा का गोत्र कहते हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो भी जैसा प्रभु के साथ चलना चाहिए, जैसे प्रभु के साथ एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए, उनका नहीं है।
वो ये कहते हैं कौन देख रहा है, किसको पता चल रहा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, तू बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन यहोवा सब कुछ देखता है। अगली आयत पढ़िए। इसलिए हाँ। उन पर दया न होगी, इसलिए उन पर दया नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं कौन देख रहा है, अभी तो कर लो पाप, कौन देख रहा है, अभी तो बोल लो झूठ, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। इसलिए उनके ऊपर से दया चली जाती है, दया अनुग्रह चला जाता है, फिर परमेश्वर उन पर कठोर हो जाता है। और लिखा है मैं कोमलता करूंगा, परमेश्वर कह रहा है मैं कोमलता से बात नहीं करूंगा अब तुमसे, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तुम्हारी चाल तुम्हारे ही सर पर लौट जाएगी, उनका किया उनको भुगतना पड़ेगा। आप जो नूह के जमाने का, सदोम और अमोरा के जमाने का, सूर और सैदा के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप समझिए इस बात को कि जब जब इस प्रकार की विपदा आई है, उससे पहले परमेश्वर ने वार्निंग दी है, चिताया है, समझाया है नबियों के द्वारा, अगुओं के द्वारा, लेकिन जब हम चेतते नहीं हैं तब हम फंस जाते हैं। उनकी चाल उन्हीं के सर पर लौटा दूंगा। और 11 पद, तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने ये कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसा ही किया है। स्वर्गदूत लल्लो चप्पो करने वाले नहीं है, स्वर्गदूतों का कोई रिश्तेदार नहीं है। इसलिए आखिरी कटनी भी प्रभु ने स्वर्गदूतों के हाथ में दी है, क्योंकि अगर हमें कटनी देता तो हम तो जंगली दाने को भी जो है असली में डाल देते, क्योंकि वो मेरे फूफा जी हैं, वो मेरे चाचा जी हैं, हमें रिश्ते याद आने लगते। लेकिन परमेश्वर ने वो कुछ चीजों को रिजर्व रखा है, और स्वर्गदूत ने उससे कहा जो तूने मुझे आज्ञा दी है मैंने वैसा ही किया है। मेरा कहने का मकसद यह है, अगर आप अपने जीवन के अंदर एक प्रकार से पेशेंस रखेंगे, उनके प्रति दुख और अपने मन को कुंठित करेंगे, जैसा मैंने लूत का उदाहरण दिया आपको, मैंने नूह का उदाहरण दिया आपको, मैंने यजकेल के ज़माने के कुछ इजरायली और कुछ लोगों का उदाहरण दिया, मैंने यिर्मयाह का उदाहरण दिया आपको। अगर आप उनके प्रति कुंठित हैं, आपके अंदर एक दर्द है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, आप तो आशीषित होंगे और आप बहुतों को बचा के भी ले आएंगे। देखिए, अगर आप देखें सदोम और अमोरा के अंदर ना तो लूत की बीवी निकलना चाहती थी, ना लूत के दामाद निकलना चाहते थे, ना लूत के बेटियां निकलना चाहती थी। वहां तो लिखा है कि जब आग बरसने का समय आ गया और वो लोग निकल नहीं पा रहे थे, तो स्वर्गदूत ने धक्का देकर उनको निकाला, बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। लूत तो चाहता होगा कि बीवी कहना माने, लूत तो चाहता होगा कि बच्चे कहना माने, वो तो दामादों के पास भी गया, ऐसा लिखा है वो होने वाले दामादों के पास भी गया, पर दामादों ने तो हमेशा ही ठट्टा ही उड़ाया। दामादों ने कभी भी नहीं सुनी, और वैसे भी आज के दामाद भी नहीं सुनते ससुर की। उनको तो दामाद को ये लगता है ससुर को अक्ल ही नहीं है। पर अगर आपकी सोच ये है तो आप बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट में जीवन जी रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में प्रभु ने हमें मौका दिया तो हम जरूर इन बातों पे भी समझेंगे कि किस प्रकार से हमें
दुखी होना है, कुंठित होना है। आज और कल मैंने आपको बताया कि अगर हम उनके लिए दुखी हैं, कुंठित हैं, तो अवश्य रूप से परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। आशा करता हूं आप अपने आजू बाजू के इलाके के लिए कुंठित होना शुरू हो जाएं, उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना शुरू करें। हो सकता है वो सुसमाचार सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, आप केवल दुआ करें। मैं नहीं कह रहा आप उनके पास जाएं, मैं नहीं कह रहा आप खुदा के पास जाएं उनके लिए। वो खुदा का काम है कि खुदा उन्हें कैसे तैयार करेगा। परिस्थितियां बनेगी और आने वाले दिनों में लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन आप सोचिए, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि जब उसके दरवाजे बंद हो गए, किश्ती के, नूह की किश्ती के दरवाजे बंद हो गए, पानी नीचे से निकलना शुरू हुआ, ऊपर से बरसना शुरू हुआ, तो लोगों ने सोचा कोई नहीं, बारिश हो रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पानी बढ़ता चला गया तो सीन क्या हुआ होगा? सीन ये हुआ होगा कि सारे लोग बचने के लिए किश्ती की ओर भागे होंगे। वही अब होगा कि आपके इलाके में अगर एक प्रार्थनावादी व्यक्ति है, प्रार्थनावादी परिवार है, तो जब परिस्थितियां खराब होंगी तब उनको आपकी किश्ती याद आएगी, आपका परिवार याद आएगा, आप याद आएंगे उनको, और वो भागे हुए आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमारे लिए भी आपके परमेश्वर से प्रार्थना कर दो। नूह की किश्ती के चारों ओर आकर लोग चिल्लाने लगे, पर प्रॉब्लम यह थी कि दरवाजा बंद हो गया था। पर आज दरवाजा बंद नहीं है, अभी समय है। आप प्रार्थना कीजिए, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि लोग आपके पास प्रार्थना करवाने आएंगे। आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करें। रिवाइवल आएगा एंड दे कम टू यू। वो लोग आपके पास आना चालू करेंगे, आपके घरों के आगे भीड़ लग जाएगी। एक भारी रिवाइवल इस प्रकार से पूरे भारत में आ जाएगा। भारत के विश्वासी अगर प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं तो ये माहौल क्रिएट हो सकता है। अजमेर बचाया जा सकता है अगर अजमेर के चारों ओर विश्वासी लोग प्रार्थना करने का मुहिम उठा लें। परमेश्वर इस सुने गए वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल अजमेर यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेहरबानी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ें, तो आपके सूचनार्थ में आपको बताना चाहता हूं, रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में डिवोशन होता है, और मॉर्निंग डिवोशन के अंदर आप हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं और दिन की शुरुआत आराधना, प्रार्थना और वचन के साथ कर सकते हैं। और इस प्रकार से 1 से सवा घंटा आप प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बैठ सकते हैं, वो भी लाइव। जब चलेगा तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसा आप सबको विदित है कि इन दिनों में कलीसियाएं बंद हैं, छोटी कलीसियाएं और छोटे पास्टर्स जो कलीसियाएं चलाते थे उनकी घरेलू कलीसियाएं भी बंद है, और बड़ी बड़ी कलीसियाओं को भी बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार का जो कानून बनाया है, पूरे भारत के अंदर
कई राज्यों में इस प्रकार का कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे पास्टर्स की आमदनी पर भी असर आया है। आर्थिक तौर से भी पास्टर्स परेशान हैं। यदि आप ऐसे पास्टर्स तक अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं तो आपसे मेरी अपील है कि आप अपना योगदान उन पास्टर्स के लिए, यदि आप चाहें तो हमारे पास भी भेज सकते हैं ताकि हम उन तक पहुंचा सकें। उसके लिए आपको जो हमारा QR कोड है उसका इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर आपको पैसा, यदि आप सेवकाई के लिए भेजना चाहते हैं, उन पास्टर्स के लिए भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए रोज प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना में हमें उठाए रखें ताकि हम परमेश्वर की ताकत पाके खड़े रह सकें। धन्यवाद।